सरकार पर क्या आरोप? राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी जो टहरागंज मंडल अध्यक्ष कार्यालय है, कार्यालय में हम लोग सबसे उनके स्वागत में उपस्थित हुए। किसान चौपाल भी लगा है और जो मुख्य प्रेस वार्ता यूट्यूबर से भी बात करेंगे। प्रखंड उपाध्यक्ष मंत्री जी का स्वागत के लिए वही हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। आज जो यहाँ कैलाश चौधरी जी का जो आगमन है टेरागाछ में, ये कैंसर के तरह भ्रष्टाचार जो है पदाधिकारियों के बीच समा गया है, कैंसर की तरह समा गया। इसका इलाज अब वही ऊपर वाला ही कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं किशनगंज जिला के टेरागाछ प्रखंड में और जानने का यहाँ प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज कैसा क्या कार्यक्रम है। उन्हीं की बातें सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। देखें, आज मंत्री कैलाश जी का जो है आज टेरागाछ में आगमन है, उनको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश के साथ यहाँ स्वागत के लिए उपस्थित हैं और आगे उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या तैयारी है। कि मैं मुकेश कुमार सिंह, प्रखंड महामंत्री टेरागाछ। हम लोगों के बीच बहादुरगंज विधानसभा में खास करके टेरागाछ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी पधार रहे हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत में हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो टेरागाछ मंडल अध्यक्ष कार्यालय है, कार्यालय में हम लोग सबसे उनके स्वागत में उपस्थित हुए हैं। और आगे भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? बसंत कुमार सिन्हा। क्या कहेंगे, आज आपका मंत्री जी आ रहे हैं? हम तो ये कहेंगे कि कैलाश चौधरी जी सुदूर देहात टेरागाछ प्रखंड में आए, हम लोग का सौभाग्य है। और सारी किसान के संबंध में सुनेंगे। किसान चौपाल भी लगा है और जो मुख्य प्रेस वार्ता यूट्यूबर से भी बात करेंगे। उसके बाद इन्हीं सब करके वो 3 बजे विदा हो जाएंगे। वही हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। आज जो यहाँ कैलाश चौधरी जी का जो आगमन है टेरागाछ में, आजादी से लेकर नावों में चला गया और रेलवे की लाइन बनने के बाद और ऐसे ही गरीब कल्याण जिसके अंदर आज जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना मिल रही है, जिसे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और वैसे ही आज गांवों के अंदर शौचालय बनाए गए। तो वहीं पर लगभग देखा जाए तो देश भर के अंदर गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन गैस योजना दिया जा रहा है। और ऐसे ही अगर तो प्रधानमंत्री आवास गाँव में मकान बनना है, ये सब देखकर तो लगता है कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की योजना और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, इसके अंदर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की योजना के आधार पर रहा है और ये 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे। और आज देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत की शान बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है और ये 9 सालों के अंदर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, चाहे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कृषि के सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो देश के आने और भी सेक्टर के अंदर है। तो आज जैसा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हो रही है, आज एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 148 तक पहुंची है और सभी लोगों के कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाना, 80 करोड़ लोगों को आज निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। ये सारी चीज को देखकर एक आम आदमी के अंदर एक सुरक्षा का भाव भी हुआ है और विश्वास भी हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले कभी बम विस्फोट हो जाते थे, कहीं पर भी आतंकवादी आकर बुतली करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं, वो आसानी से आकर कर ले और करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो ये बदलता हुआ भारत है
और 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। सर, भारत नेपाल सीमा पर जो ये बिहार में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक यहाँ के किसानों को ना उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना ही यहाँ किसानों की खेती के लिए कोई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 10,000 FPO का मैंने बताया है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी अब बन रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करती है और वो अधिक मार्केट के अंदर अच्छी रेट में बेच पाएगा। और इसके लिए गांव के अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शॉर्ट ग्रेडिंग की यूनिट यहीं पर लगेगी। हर ब्लॉक के अंदर ऐसा देश भर में किया जा रहा है। इस क्षेत्र के अंदर भी FPO बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है, और ऐसे ही किसान सम्मान निधि का पैसा है डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पहुंच रहा है। और आज देश भर में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में सीधा गया है DBT के माध्यम से। और ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड के माध्यम से गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। MSP लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय हुआ, जो कि यूपीए की सरकार ने खारिज कर दिया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर मिले, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस समय जब ये रिकमेंडेशन रखी तो उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर ये जो लागत से 1.5 गुना वाली को खारिज कर दिया कि किसान को 1.5 गुना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि किसान को लागत से 1.5 गुना मिले, और इसलिए MSP से लागत से 1.5 गुना पर आज किसानों को फसल सरकार खरीद रही है। और जहाँ पर राज्य सरकार जिस फसल की रिकमेंडेशन करती है उसके आधार पर भारत सरकार खरीदती है। तो बिहार की सरकार जिसकी भी रिकमेंडेशन करेगी भारत सरकार खरीदेगी। अगर राज्य सरकार यहाँ की बिहार की है, जिसको हम सब जानते हैं कि किसान विरोधी है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और वो तो इवन हम देखते हैं कि पिछले ये यूरिया DAP के टाइम के अंदर ही कालाबाजारी करने वाले ये लोग हैं, होते हुए भी दूसरे देशों के अंदर जा रही है। इसलिए ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर का पूर्ण रूप से विषय राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार जहाँ अच्छा काम करती है, जिस स्टेट के अंदर राज्य सरकार अच्छा करती है, तो वहाँ के किसानों के लिए भारत सरकार की योजना का ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल पर नहीं उतारती है, उनमें से एक बिहार की सरकार भी है, तब ऐसे ही बंगाल की होगी सरकार। ये लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह से किसानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो डायरेक्ट स्कीम है, चाहे वो FPO है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या किसान सम्मान निधि का है, उसमें कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन MSP की खरीद का विषय उनका है, लेकिन उसको रिकमेंडेशन भारत सरकार को करनी होती है, और भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी तो खरीदने के लिए तैयार है। सर, किसानों को लाभ नहीं मिला जा रहा है, जैसे कागज कलम में बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, राजस्थान या बिहार की जो सरकार है वो कागजों में ही चलती है, भ्रष्टाचार कर रही है। अभी तो पुल के अंदर भी आवेदन का पहले चारा नहीं छोड़ा, पहले चारा खाने वाली सरकार थी, अब पुल खाने वाली सरकार, सड़कें खाने वाली सरकार। और सर, इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर छोटे मोटे किसान जो है कि अगर खेती करते भी हैं तो उनका बहुत सारा क्षेत्र जो है कि नदी किनारे है, जिस कारण से वो कटाव से ग्रसित हो जाते हैं और फसल उनका नुकसान हो जाता है। उसके लिए सर कुछ भारत सरकार की तरफ से मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पर किसानों के बाढ़ आने की वजह से खेत है वो कटाव की वजह से नुकसान होता है, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार की RKVY योजना है, अन्य प्रकार के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय की भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है स्टेटों के अंदर। लेकिन यहाँ की सरकार इसके प्रपोजल को भेजे, भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ की जो मैंने कहा ना, कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। कृषि है, जल है, लाइट है, ये सब राज्य सरकार का। तो बिहार सरकार बदलेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती किसान का कल्याण। चलिए, उसी में मेहनत कीजिए। सिंचाई का बहुत परेशानी होती है, बहुत हमसे मिलने के लिए वहाँ पर स्टेट बोर्डिंग सरकार मुख्य देखिए पंचायती राज व्यवस्था ऑलरेडी योजना पहले से हुआ सर, पंचायती राज व्यवस्था को सरकार ने एकदम समाप्त कर दिया है। मुखिया जी का, वार्ड मेंबर का अब कोई पूछ नहीं है, सारा ठेकेदारी अब नहीं से होता है, पटना से ही होता है। क्या सर ये सुधार हो पाएगी? राज्य सरकार पे आप लगा रहे हैं? नहीं, राज्य सरकार पर क्या आरोप? राज्य सरकार भी बेचारा जो है विकलांग है,
जो पंचायती राज मंत्री हैं वो बोलते हैं हमारा अफसर बात ही नहीं मानता। अफसर शाही है, सीओ का राज है, म्यूटेशन कराइए पैसा दीजिए, बीडीओ का राज है, मनरेगा में 40% कमीशन दीजिए। ये कोई सरकार नहीं, मतलब ये अफसर शाही इतना हावी हो गया है कि कोई भी सरकार बने अफसर सरकार चला रहा है, अफसरों की सरकार। अफसरों की सरकार। इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को रोड बनाना है तो जब तक 20% कमीशन नहीं दीजिएगा रोड नहीं बनेगा। तो ये योजना तस्लीमुद्दीन साहब बहुत करे थे, तो उन्होंने कहा कि हम एमपी की योजना में कोई कमीशनबाजी नहीं होने देंगे। तो उनका क्या करता था, तस्लीम साहब के योजना का 20% लेस एस्टीमेट बना देता था, तो बेचारे परेशान हो गए। बाद में बोले साला तुम खाओ लेकिन रोड तो बनाओ। सर सुधार कैसे होगा सर? इसमें सुधार देखिए, ये कैंसर के तरह भ्रष्टाचार जो है पदाधिकारियों के बीच समा गया है, कैंसर की तरह समा गया। इसका इलाज अब वही ऊपर वाला ही कर सकता है।